हेलो स्टूडेंट्स, अपने जो ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री की जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 6 चैप्टर रहेगा अपना हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स। देखते पर्सन में क्या पूछा है। निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बताना है बीपी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुल मिला के पर्सन ये अपना बोल रहा है जो यौगिक दे रखा अपन को उनको बढ़ते हुए उनका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उनको बताना है। जैसा 1 नंबर पर्सन है अपना इंडेक्स एग्जाम्पल 6 है। पर्सन नंबर 1 ब्रोमोमेथिन दे रखा है, ब्रोमोफॉर्म दे रखा है, क्लोरोमेथिन दे रखा है, डाई ब्रोमोमेथिन दे रखा है। इसको मैं एक बार सुविधा के लिए ए बी सी दे रहा हूँ, ए बी सी और डी। अब देखो पहले तो अपने देख रहे थे जो अपना क्वथनांक है, इंग्लिश में बोले तो बॉइलिंग पॉइंट बीपी। एक तो देखो भाई अणुभार के समानुपाती होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा कार्बन की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या समानुपाती का मतलब क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब दोनों समान बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे। तो एक तो अपन को ये फॉर्मूला ध्यान रखते हुए इसको करना है। दूसरा अपना बीपी है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, शाखा के, शाखा मतलब ब्रांचिंग। जहां ब्रांचिंग आ जाएगी वहां क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। भाई जो इन प्रश्नों को करेंगे बड़ा तो पहले अपने दिमाग में इन दोनों सूत्रों को रखना है। भाई क्वथनांक बीपी समानुपाती किसी अणुभार के, भाई अणुभार बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और शाखा के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, अगर ये बढ़ रहा तो ये घटेगा, ये बढ़ रहा तो ये घटेगा, एक बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात मतलब समझ रहे आप। तो इन दोनों फॉर्मूलों को देखते हुए अपन को क्या करना है, प्रश्न को करना है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, चलो एक तो प्रश्न दे रखा है हमको ब्रोमोमेथिन। भाई जो अपना ब्रोमोमेथिन CH3Br, ये तो क्या है, ये है फर्स्ट वाला प्रश्न है अपना। ठीक, दूसरा है ब्रोमोफॉर्म, जैसे अपना क्लोरोफॉर्म आता है CH Cl3, जैसे क्लोरो की जगह ब्रोमो है तो CHBr3 कर देंगे, उसको क्या कर देंगे CHBr3। ये क्या हो जाएगा अपना ब्रोमोफॉर्म। उसके बाद क्या है क्लोरोमेथिन CH3Cl। उसके बाद डाइब्रोमोमेथेन, मतलब कार्बन तो एक चल रहा है CH2Br2, ये क्या अपना डाइब्रोमोमेथेन। ठीक है, अब इसमें देखो भाई कार्बन की संख्या, भाई कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्या अनुभार भी बढ़ेगा। तो यहाँ देखो आप एक चीज देखो, कार्बन 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 कार्बन, तो कार्बन की संख्या क्या है, समान। तो अपने अनुभार किस, तो अपना बॉइलिंग पॉइंट किसके आधार पर देखेंगे अपन, तो हेलोजन जुड़ी है इसके आधार पर। हेलोजन ग्रुप आता है अपना, फिर कल बार आई आंटी, फिर कल बार आई आंटी, हेलोजन ग्रुप होता अपना। वर्ग में अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रम, परमाणु जो आकार है, एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार क्या है भाई, परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज है ना अपनी, वो क्या बढ़ती है भाई, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। आप अप टू डाउन जाओगे तो क्या होगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा। अब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं इसको यहां लिख रहा हूं, फिर कल बार आई आंटी, मतलब अप टू डाउन जाओगे आप तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा भी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और कार्बन की संख्या तो क्या है सभी में समान। अब हेलोजन ग्रुप के आधार पर देखेंगे, हेलोजन के आधार पर देखें अपन, तो हेलोजन में क्या है, फिर कल 12 घंटे अप टू डाउन जा रहे हो आप तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, और परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इस आधार पर इसका ऑर्डर है वो देखते हैं। अब देखो भाई, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ 3 है,
या एक Cl है एक Br है। अब देखो पहले Br भाई सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा आयोडीन, उसके बाद Br, उसके बाद कौन है, Br है। तो देखो भाई या 3 Br है या 2 है या 1 है। पहले Br वाले को देखो भाई। अच्छा अपना ये क्या था, ये B था, ये C था और ये क्या था, D था। तो पहले इसमें 3 Br है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें Br की संख्या क्या है, 3 है। तो पहले तो आएगा सबसे ज्यादा Br, Br की संख्या कितनी है, 3। उसके बाद 2 है T और उसके बाद A है और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, C। ये फर्स्ट वाला क्या हो गया अपना आंसर। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखो भाई कार्बन की संख्या तो क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट अनुपात के समान होता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो अनुपात बढ़ेगा। यहाँ कार्बन की संख्या तो क्या समान, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के आधार पर इसमें देख रहे हैं तो आप अप टू डाउन जाते हो ग्रुप में तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ोगे तो क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा आयोडीन है ही नहीं, उसके बाद क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की संख्या जिसमें ज्यादा उसका ज्यादा हो जाएगी भाई 3 वाला, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद 1 वाला और लास्ट इससे पिछले लास्ट में कौन आएगा, क्लोरीन वाला। तो इस फर्स्ट वाले का क्या हो गया आंसर। ठीक है अब सेकंड देखते हैं। अब की बार जो आंसर देख रहे हैं अपन इसका देखते हैं भाई। पहले इनके संरचना बनाओ। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। कितने कार्बन भाई, 3, 1 2 और 3। 1 पे जुड़ा क्या है, Cl जुड़ा हो, ये तो इसको अपन A दे दिया, ये B हो गया अपना और ये क्या हो गया C। क्रम देखना आप लोग, ये तो अपना क्या हो गया भाई A, अब B बनाते हैं। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, T क्या करती है, आइसो बढ़ती ऐसे, इसको बोलते हैं आइसो, आइसोप्रोपिल 3 कार्बनों की क्लोराइड, ये क्या जुड़ा है Cl। ठीक नेक्स्ट 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और फर्स्ट नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है Cl। 1 2 3 और 4 और फर्स्ट पे क्या जुड़ा है Cl, ये क्या हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब बाकी जो कार्बन की संयोजकता है हाइड्रोजन से पूरी करनी है आपको। चलो भाई इसमें देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, मैंने कहा अणुभार क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती। तो कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे ज्यादा। तो ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, ये क्या है 4 कार्बन का है। तो सबसे ज्यादा तो किसका हो गया C का। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 और 4। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बीपी भी बढ़ेगा भाई। अब हमारे पास ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है। मैंने अभी क्वेश्चन की शुरुआत में पहले ये बताया था बॉइलिंग पॉइंट किसके, अणुभार के समानुपाती। शाखा का क्या है व्युत्क्रमानुपात। इसमें क्या है शाखा आएगी, ब्रांचिंग आएगी, इसमें क्या है ब्रांच बढ़ रहा है, इसमें क्या है शाखा। और ये क्या है सीधा, ये क्या है सीधा। तो इस A और B में अपन तुलना करें तो A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, B में क्या बढ़ रही है शाखा बढ़ रही है। मैंने अभी बताया शाखा क्या व्युत्क्रम, जहां शाखा आ जाती है वो बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देगी कम कर देती है। ठीक है तो A और B में तुलना कोण किसका ज्यादा है, A का, उसके बाद किसका ज्यादा है B का। ये क्या हो गया अपना क्रम हो गया इसका, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट C का, उसके बाद A का, उसके बाद B का। देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर से बताने का प्रयास करूंगा। देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट अणुभार के समानुपाती कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वो अणुभार बढ़ेगा। अभी अपने 3 यौगिक दे रखे हमको, इस ये 3 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन का। तो अपन को सीधा सा है कि 4 कार्बन वाला का बीपी क्या होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा पड़ा गया C। अब इन दोनों में देख रहे हैं तो जो शाखा बढ़ जाती है, जिस यौगिक में शाखा बढ़ रही है उसको बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देती है वो कम कर देती है। तो A और B में शाखा बढ़ रही है B की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसके तुलना में A की में। तो पहले कौन आएगा A और उसके बाद क्या आएगा B। देख सकते हो वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों को चैनल के लिए सजेस्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।